हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया था बी फार्म का 7th सेम, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एनडीडीएस बुक, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसपे सबसे पहले हमने देखा था यूनिट फर्स्ट में हमने देखा था पॉलीमर्स के बारे में, और पॉलीमर्स टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ओके, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब माइक्रो एनकैप्सुलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, ये स्मॉल सबस्टांस। इनका मतलब आप इनसे समझो या इनसाइड मान लो, ठीक है, इनका मतलब या इनसाइड, और कैप्सुलेशन का मतलब होता है कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी स्मॉल ड्रग या स्मॉल पार्टिकल के ड्रग इसके अंदर है, कैप्सूल के अंदर अपन उनको क्या करेंगे? इनसाइड करेंगे, अंदर करेंगे उनको, ठीक है। जैसे कोई भी, ये क्या है? कोई भी स्मॉल पार्टिकल की क्या है? ड्रग है, ठीक है, किसी भी ड्रग की स्मॉल पार्टिकल्स है, अपन इनको क्या करेंगे? कैप्सूल के अंदर क्या करेंगे? इनको इंजेक्ट करेंगे। ओके, ये क्या हो गया? माइक्रो एनकैप्सुलेशन हो गया। क्या हो गया? माइक्रो एनकैप्सुलेशन हो गया। अब देखते हैं आगे, द प्रोसेस इन विच सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेज आर एनक्लोज्ड विद इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बाय फॉर्मिंग थिन कोटिंग ऑफ होल मटेरियल इज टर्म्ड एज माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ओके, तो मैंने सिंपल सा मीनिंग बता दिया यहाँ पर। कोई भी ड्रग हो गई, जैसे सॉलिड हो गई, लिक्विड हो गई, या कोई भी गैसेज होगी, ठीक है, वो किसके अंदर एनक्लोज है? उस शेल, ठीक है, उस कैप्सूल के अंदर क्या है? एनक्लोज है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन? माइक्रो एनकैप्सुलेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी ड्रग पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है? कोई भी ड्रग पार्टिकल, स्मॉल ड्रग पार्टिकल है, ये शेल है उस कैप्सूल का, और इसके अंदर क्या कर दिया आपने? इनसाइड कर दिया, ठीक है, उस ड्रग को क्या कर दिया हमने? इनसाइड कर दिया। ओके, ये क्या बन गया? कैप्सूल बन गया। अब व्हाई वी नीड दिस प्रोसेस? अब माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी अपने को? ठीक है, क्या अपन ड्रग को ओरली डाइट नहीं दे सकते किसी को भी? उसको जो टेबलेट होती है उनको अपन ओरली दे सकते हैं क्या? जो कैप्सूल की जो ड्रग है उनको अपन ओरली इंटेक बॉडी में क्यों नहीं कर सकते? तो इसके रीजन है, जैसे मान लो ड्रग है, अब किसी ड्रग का अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, किसी ड्रग का क्या होता है? अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, किसी ड्रग का अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, या फिर वो क्या होती है? ड्रग जीआईटी इरिटेशन करती है। तो क्या होते हैं? कोज होते हैं। हर ड्रग सेम नहीं होती, ठीक है, हर ड्रग की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, या हर ड्रग को अपन ओरली बॉडी में इंटेक नहीं कर सकते। तो किसी ड्रग का अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, किसी का अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, या कोई जीआईटी इरिटेशन करती है। इन्हीं रीजन की वजह से अपन क्या करते हैं? उन पर पॉलीमर की कोटिंग करते हैं। उन पर क्या करते हैं? उन ड्रग पर पॉलीमर की कोटिंग करते हैं, ठीक है, फिर उनको अपन बॉडी में इंटेक करते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि अपने माइक्रो एनकैप्सुलेशन किया, किसी भी ड्रग का क्या करने? माइक्रो एनकैप्सुलेशन किया, या अपने कैप्सूल बनाया। ओके, तो सारे 3 कॉज हो गया यहाँ पर, जिनको पर नॉट ओरली इंटेक, ठीक है, जिनको पर ओरली इंटेक नहीं कर सकते बॉडी में। अब देखते हैं आगे, अब इसके इट कंसिस्ट 2 मटेरियल। अब जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन में मेनली 2 मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है कोर मटेरियल और सेकंड होता है कोटिंग मटेरियल। फर्स्ट हो गया आपका कोर मटेरियल और सेकंड होता है कोटिंग मटेरियल। अब देखते हैं कोर मटेरियल क्या होता है। कोर मटेरियल तो पहले देखते हैं, ये देखो आप, ठीक है, जैसे मान लो कोई कैप्सूल है, ये क्या है? कोई मान लो कैप्सूल है। अब इसका जो सबसे जो ऊपर वाली लेयर है, जिसका शेल है, जो उसकी ऊपर वाला जो कोशिका है, इसकी शेल है, ठीक है ना, शेल, वो शेल मत समझना आप, CELL, ठीक है ना, ये शेल नहीं, SHELL, जो इसका भाग ऊपर का आवरण है, ठीक है ना, शेल, वो तो क्या होता है? इसकी कोटिंग होती है। एक तरह से आप पॉलीमर मान लो, वो पॉलीमर तो क्या है? इसकी कोटिंग है, और जो इसके अंदर जो ड्रग है वो क्या होता है? इसका कोर होता है। पॉलीमर तो क्या है? इसकी कोटिंग हो गई, और जो इसके अंदर जो ड्रग है स्मॉल सबस्टांस के रूप में, वो क्या हो गया? कोर हो गया, ठीक है। तो कोर मटेरियल्स के बारे में देखते हैं। इट इज द मटेरियल विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड द पॉलीमर। जो कोर मटेरियल होगा वो क्या होगा? मैंने बोला कि एक तरह से आप ड्रग ही मान लो कोर को, तो पॉलीमर के इनसाइड होगा। जो पॉलीमर के जो अंदर होगा, वो शेल के जो अंदर होगा, वो क्या होगा? कोर मटेरियल होगा। ओके, इट शुड बी लिक्विड या सॉलिड। वो कैसा होना चाहिए? लिक्विड या सॉलिड होना चाहिए। इट शुड बी एपीआई ड्रग, ठीक है, वो कैसा ड्रग रखना चाहिए? ठीक है, या इट शुड बी कंटेन एपीआई ड्रग, वो कैसा ड्रग रखना चाहिए? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकली इंग्रेडिएंट, ठीक है, वो ड्रग रखना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन से ड्रग होते हैं कोर मटेरियल में। विटामिन होते हैं, एस्पिरिन होता है, कैस्ट्रोल होता है, ठीक है, ये एग्जांपल्स होते हैं कोर मटेरियल के। आगे देखते हैं कोटिंग मटेरियल क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कोटिंग मटेरियल क्या होता है, जो आपका ऊपर का जो लेयर है पॉलीमर की, ठीक है, जो उसका शेल है, ठीक है, वो क्या होता है? उसका कोटिंग मटेरियल होता है।
अब आगे देखते हैं, इट इज द मटेरियल टू बी कोटेड ऑन द कोर, ठीक है। अब जो कोर के ऊपर जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, उसकी कोटिंग होगी। ओके, जैसे ये क्या होगी, इसकी कोटिंग होगी। कैप्सूल के जो ऊपर का जो पॉलीमर है, जो उसका शेल है, जो उसका आवरण है, वो क्या होता है, उसकी कोटिंग होती है। ओके, तो इट शुड बी पॉलीमर, एक तरह से क्या हो गए, पॉलीमर ही होगा। अरे जो आवरण होता है कैप्सूल के ऊपर का वो क्या होता है, एक तरह से पॉलीमर होता है, ठीक है। इट शुड बी पॉलीमर, इट शुड बी फॉर्म में, वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए, हार्ड एंड थिन कोटिंग होनी चाहिए उसकी, या तो हार्ड भी होनी चाहिए और थिन पतली कोटिंग भी होनी चाहिए। ओके, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, महंगा, और इनएक्सपेंसिव का मतलब सस्ता होना चाहिए, कम दाम का होना चाहिए वो। एंड इट शुड स्टेबलाइज द कोर मटेरियल, एंड जो उसके अंदर जो ड्रग है कोर मटेरियल के रूप में, उसको क्या करना चाहिए, स्टेबलाइज करना चाहिए। ये हो गई यहाँ पर कोटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैंने आपको ये बताई दिया, जैसे मान लो कि ड्रग है कैप्सूल के रूप में, जो अंदर की जो ड्रग है, ये जैसे कैप्सूल है, ठीक है। अंदर की जो ड्रग है वो तो क्या हो गया, इसका कोर मटेरियल हो गया, और जो ऊपर का जो इसका लेयर है, आवरण है शेल के रूप में, वो क्या हो गया, इसका कोटिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। तो ये बात कर ली अपने यहाँ पर माइक्रो एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। सेकंड पढ़ा हमने व्हाई वी नीड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की अपने को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसकी नीड अपने को क्यों पड़ी। फिर हमने देखा यहाँ पर ये दो प्रकार के मटेरियल लगता है, ठीक है, कोर मटेरियल और कोटिंग मटेरियल, ठीक है। हमने देखना यहाँ पर कोर मटेरियल के बारे में, कोटिंग मटेरियल के बारे में, करके लास्ट में हम देखेंगे इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके।